हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग चैप्टर 11 फाइव लिटिल ब्रदर्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइव लिटिल ब्रदर्स, पांच छोटे भाई एक साथ रहते हैं और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में आपको कैरेज वर्ड बहुत ही ज़रूरी है जानना। कैरेज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कैरेज में का मतलब मैं बता रहा हूँ। कैरेज जो होता है, आपने देखा होगा कि घोड़ा गाड़ी, रथ, आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी। जैसे एक इस तरह बॉक्स का ऐसा रहता है और यहाँ पे व्हील्स रहते हैं, चक्के रहते हैं, और इसको कोई घोड़ा गाड़ी या फिर कोई बैल जो है इसको खींचता है ना। जैसे इस तरह से समझ लो, ये एक घोड़ा है या फिर बैल है ना, बैल है। तो ये जो गाड़ी है जिसमें चक्का है, इसको कैरेज बोलते हैं, है ना। जैसे घोड़ा गाड़ी में यूज़ होता है, बैलगाड़ी में यूज़ होता है पहले के टाइम में। इस तरह का बॉक्स जिसमें चक्के लगे हो, वो चलता है, उसमें कुछ हम लोग बैठ भी सकते हैं और उसमें कुछ लोड करके सामान भी ले जा सकते हैं। तो इसको हम लोग कैरेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैरेज का मीनिंग यहाँ पे बहुत ही यूज़ होने वाला है। यहाँ पे रीड दिस इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट फाइव मिस्टीरियस ब्रदर्स। मिस्टीरियस ब्रदर्स मतलब वो लोग ऐसे हैं कि रहस्यमय ब्रदर्स है, जिनके बारे में हम लोगों को मतलब बाद में पता चलेगा कि आखिर है क्या। पांच ब्रदर्स के बारे में बात तो हो रहा है, लेकिन जब ये स्टोरी, ये जो पोएम एंड होगा, तब आपको पता चलेगा कि वो पांच ब्रदर जो है वो सरप्राइजिंगली कौन है। मिस्टीरियस ब्रदर्स आपको समझ में आ जाएगा क्यों कहा जा रहा है इनको मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय, जिनके बारे में हम लोगों को जानने का बहुत इच्छा है ना। फाइव लिटिल ब्रदर्स सेट आउट टुगेदर। पांच छोटे भाई बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग घूमने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे फाइव लिटिल ब्रदर्स सेट आउट टुगेदर टू जर्नी द लाइव लॉन्ग डे। पूरा लाइव लॉन्ग डे मतलब पूरा दिन भर घूमने के लिए पांच लिटिल ब्रदर जो है वो तैयार हो जाते हैं एकदम, कि पूरा दिन आज घूमना है, एंजॉय करना है। इन अ क्यूरियस कैरेज ऑल मेड ऑफ लेदर। तो यहाँ पे कैरेज वर्ड का यूज़ हुआ यहाँ पे। इन अ क्यूरियस कैरेज ऑल मेड ऑफ लेदर। तो यहाँ पे कैरेज जो है, मैंने बताया कि ये गाड़ी होता है कैरेज, है ना, जिसमें चक्के होते हैं। और ये जो गाड़ी है, ये जो कैरेज यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये लेदर का बना हुआ है, मतलब चमड़े का बना हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट नोट करने वाली है कि ये जो कैरेज है, ये जो गाड़ी है, ये लेदर का बना हुआ है। क्यूरियस कैरेज मतलब अजीब सा ये कैरेज है। कभी कोई गाड़ी आपने देखा है जो चमड़े का बना हुआ है? नहीं देखा होगा, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि ये चमड़े का बना हुआ गाड़ी है, इसलिए इसको क्यूरियस कैरेज बोला जा रहा है, ठीक है। दे हर्डिड अवे अवे। वो लोग जल्दबाजी से निकल रहे हैं। कौन निकल रहे हैं? पांचों ब्रदर। पांच लिटिल ब्रदर जो है वो जल्दबाजी में निकल रहे हैं, पूरा हड़बड़ा करके। वन बिग ब्रदर एंड थ्री क्वाइट स्मॉल। एक बहुत बड़ा ब्रदर है और फिर तीन जो है थोड़ा छोटे भाई भाई हैं उनके। एंड वन वी फेलो नो साइज एट ऑल। और एक जो सबसे छोटा भाई है, वो बहुत ही छोटा है, वी फेलो, जिसका कोई साइज़ ही नहीं है, जिसका समझ लो ज़ीरो साइज़ है, नो साइज़ एट ऑल। जो सबसे छोटा भाई है पाँच में से, उसका ज़ीरो साइज़ है, मतलब साइज़ ही नहीं है, नो साइज़ एट ऑल। वो एकदम छोटा है, और लेकिन सबसे बड़ा भाई जो है वो बड़ा है, ठीक है। और फिर उसके बाद तीन जो भाई है वो थोड़ा छोटा है, फिर लास्ट वाला जो भाई है वो एकदम छोटा है। द कैरेज वॉज डार्क एंड नन टू रूमी। और कैरेज जो था, वो जो गाड़ी है चमड़े का गाड़ी, वो काफ़ी अंधेरा है अंदर में, और उसमें एकदम रूम नहीं है, मतलब एकदम ही जगह नहीं है, वो कंजेस्टेड है, काफ़ी कंजेस्टेड है, जगह नहीं है उसमें। एंड दे कुड नॉट मूव अबाउट। और वो जो पांच भाई है वो आपस में मूव ही नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के सामने। वो लोग पूरा कंजेस्टेड दबे हुए हैं अंदर में, उस कैरेज के अंदर में, उस लेदर के कैरेज के अंदर में, क्योंकि अंदर में बिल्कुल जगह नहीं है और ऊपर से अंधेरा भी है। द फाइव लिटिल ब्रदर्स ग्रीव वेरी ग्लूमी। पांचों ब्रदर जो है वो काफ़ी उदास हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। ग्लूमी का मतलब अपसेट हो जाना, सैड हो जाना, उदास हो जाना। एंड द वी वन बिगेन टू पाउट। और जो सबसे छोटा भाई था उसका, जो एकदम ज़ीरो साइज़ का था, जिसका साइज़ ही नहीं था कुछ, वी वन जिसको बोला जा रहा है, वो तो अपना मुंह ही बनाने लगा। वो सैड हो गया अपना चेहरा। जब हम लोग सैड होते हैं तो बच्चे कैसे अपना मुंह बनाने लगते हैं, करके मुंह बनाता है उसको, जब उसका पसंदीदा चीज़ नहीं मिलता है तो। वैसे वो जो सबसे छोटा भाई है वो अपना मुंह बनाने लगा। टिल द बिगेस्ट वन विस्पर्ड। जब तक कि वो बड़ा भाई जो था, सबसे बड़ा भाई, वो विस्पर किया, वो फुसफुसा करके उसको बोला, व्हाट डू यू से।
क्या बोले तुम? लेट्स लीव द कैरेज एंड रन अवे। चलो हम लोग इस कैरेज को छोड़ते हैं, ये जो लेदर वाला जो गाड़ी है इसको छोड़ते हैं और हम लोग यहाँ से निकल के भागते हैं, रन अवे। बड़ा वाला भाई बोलता है सो आउट दे स्कैम्पर्ड द फाइव टुगेदर। और इसीलिए जल्दी जल्दी से, बहुत तेजी से वो लोग मूव्ड क्विकली, भाग गए वो लोग उस कैरेज को छोड़ करके वो लोग बाहर निकल गए। एंड ऑफ एंड अवे दे स्पेड। और वहां से बाहर निकल करके भागने लगे। ठीक है। When somebody found the carriage of leather। और फिर वो तो पांचों भाई भाग गए कैरेज को छोड़ करके, लेदर का जो, वो जो चमड़ा का जो गाड़ी था उसको छोड़ करके वो लोग भाग गए। ठीक है, पांचों भाई तो भाग गए, लेकिन किसी को वो चमड़े का जो गाड़ी है, वो जो लेदर का जो कैरेज है, वो किसी को मिल गया। When somebody found the carriage of leather, ओ माई, ऐसा करके बोला, ओ माई गॉड, जैसे बोलते हैं हम लोगों को कुछ, वो जो कुछ खोया हुआ चीज़ जब हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, ओ माई गॉड, हाउ शी शुक हर हेड। तो इस तरह से शी बोला गया है यहाँ पे। शी मतलब कोई लेडी के बारे में बोला गया, कोई लड़की के बारे में, कोई औरत के बारे में बोला गया है। हाउ शी शुक हर हेड। शुक क्या है? शेक का पास्ट फॉर्म है। शेक मतलब सर को हिलाना, और शुक उसका पास्ट फॉर्म है। तो वो ओ माई गॉड बोल करके जब उसको वो चीज़, वो जो लेदर का जो कैरेज है वो जब मिल जाता है तो वो लेडी जो है अपना सर को हिलाते हुए, सर को शेक करते हुए बोलती है, ओ माई गॉड, टॉस हर लिटिल बॉय शू एज एवरीवन नोज। और सबको पता था वो कुछ और नहीं। टॉस का मतलब क्या होता है? टॉस का मतलब होता है इट वॉज। ठीक है, इट वॉज हर लिटिल बॉयज शू। तो सबको पता था कि वो जो कैरेज जो था, वो जो चमड़े का जो लेदर का कैरेज था, वो कुछ और नहीं, उस लेडी के बेटे का, लिटिल बॉय का शू था, जूता था। ठीक है। और वो जूता जो था उसको ये पांच ब्रदर जो है उसको अपना कैरेज समझ रहे थे, अपना गाड़ी समझ रहे थे। एंड द फाइव लिटिल ब्रदर्स वेर फाइव लिटिल टोज। और वो पांच ब्रदर कोई और नहीं, पांच लिटिल फिंगर्स थे, पांच लिटिल टोज थे। फिंगर जो पैर के फिंगर्स होते हैं उनको टोज बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे पांचों टोज जो है सबके चेहरे बने हुए हैं, और ये जूता से निकल करके वो लोग भागे थे। तो जूता को यहाँ समझा गया है कैरेज, गाड़ी समझा गया है, वो भी बिना चक्के वाला। ठीक है। और इसमें पांच ब्रदर कौन घुसते हैं? ये पांचों टोज, पैर के टोज, जो अंदर में काफ़ी टाइट हो जाता है। जूता टाइट होने की वजह से इनको अंदर में कंजेस्टेड लग रहा था, इनको जगह नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये लोग बाहर निकल गए थे। तो अब लास्ट में समझ में आया कि वो जूता जो था वो लेडी का, मतलब ये सबसे पहले क्या हुआ कि ये पांचों भाई जो थे, ये जो टोज थे, ये लोग जूता को छोड़ करके भाग गए। ठीक है, भाग गए। तो ये जो जूता पड़ा हुआ था ये किसी लेडी को मिल गया। वो लेडी बोलती है, ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पे जूता पड़ा हुआ है, अच्छा अच्छा। तो वो जूता किसी और का नहीं, उस लेडी के बेटे का था, छोटे बेटे का था। ठीक है। और वो पांच ब्रदर कोई और नहीं, वो तो पैर की उंगलियां थी। तो चलो यहाँ पे ख़त्म होता है ईला व्हीलर विलकॉक्स का ये जो पोएम है, ये ख़त्म होता है यहाँ पे। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। और आपको आने वाले वीडियो जो क्वेश्चन आंसर्स के होंगे तभी तो मिल पाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। कमेंट कीजिए कैसा लगा ये पोएम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय।